हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, इसमें हमें दो मेजर टाइप्स के टिश्यू सिस्टम्स देखने होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके सेल के अंदर सेल डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और परमानेंट वो होते हैं जिनके पास सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होता है जो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें आ जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम। एपिकल ये पाए जाते हैं रूट एपिकल पे और शूट एपिकल पे, ठीक है। इंटरकलरी जो होता है वो रीजेनरेशन ऑफ ग्रास में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर इन प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन सा होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, उसको हम कहते हैं लैटरल और सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम होता है मोटापा, यानी जो गर्थ होता है, प्लांट की जो गर्थ होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये दो तरह के होते हैं, इंटरफेसिकुलर और इंट्राकैम्बियम, ओके। अब परमानेंट की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल होता है और कम्प्लेक्स होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब हुआ इसमें सिर्फ ये एक ही टाइप के सेल का बना होता है, सिंपल। मेजर हमें अपनी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। वो है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ओके। नाउ कॉम्प्लेक्स में हमें देखना है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होता है। इसमें हमें दो देखने हैं, दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखना। वो है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के अंदर चार इसके और आते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और पैरेन्काइमा। इसमें पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं, ठीक है ना, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ, इसमें आता है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा। ध्यान रखो, जब हम फ्लोएम की बात करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में, तो थोड़ा टर्म्स डिफरेंट यूज़ करना पड़ता है। देखो, फ्लोएम हमने देखे इसमें चार एलिमेंट्स होते हैं फ्लोएम के, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा। जिसमें से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दो एलिमेंट के नाम सेम है, वो है फाइबर और पैरेन्काइमा। लेकिन जो बचे दो एलिमेंट हैं उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे एंजियोस्पर्म में हम सीप ट्यूब कहते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में हम इसको सीप सेल्स कहेंगे। एंजियोस्पर्म में हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं, वही जिम्नोस्पर्म में हम एल्ब्यूमिनस सेल कहेंगे। ये जो डिफरेंस है आपने ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि क्या जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट और नॉट, देन यू हैव टू आंसर नो। इन जिम्नोस्पर्म नो कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट, बट एल्ब्यूमिनस सेल्स आर प्रेजेंट, ओके। नाउ देखो, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम जो होते हैं उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, ओके। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू के टॉपिक पे। सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं, सिंपल टिश्यूज़ में देखेंगे हम सबसे पहले पैरेन्काइमा। देखो, पैरेन्काइमा का बहुत वेरिएबल शेप में आता है। जनरली वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कुछ इलोंगेटेड इन शेप होते हैं। ध्यान रहे कि पैरेन्काइमा में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो बहुत बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना। दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, कैसे आप याद रखोगे, PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रेशन, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है पैरेन्काइमा के रिगार्डिंग। कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, सो
इनके जो सेल्स होते हैं ना कॉर्नर्स में थिकेंड होते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। नाउ सेल्स एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेंगे देन वो फूड को एसिमुलेट करेंगे। और जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच इज यंग स्टेम एंड द पेटियोल ऑफ लीफ, इसको ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ध्यान में रहे कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा दोनों ही मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीफ की बात आए तो इसकी मैकेनिकल सपोर्ट की बात आए तो कोलेनकाइमा जो है वो सपोर्ट दिखाता है। नाउ स्क्लेनकाइमा जो होता है ना वो डेड होता है, इस डेड होता है और इसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ठीक है। देखो इसका बेसिस ऑफ वेरिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसके बेसिस को FOSD से, फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इस बेसिस पे इस 4 बेसिस को देखते हुए इसको हम 2 और कैटेगरीज में रखते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड। फाइबर जो होते हैं ना इनका वाल थिक होता है और वो इलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड सेल्स होते हैं। वही स्क्लेरिड्स की बात करें तो वो स्फेरिकल होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। और इनमें नैरो कैविटीज ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ध्यान रहे फिर से नैरो कैविटीज ल्यूमन की बात आई, पूछा जाए कि किस में प्रेजेंट होता है, फाइबर में या स्क्लेरिड्स में, तो आपने कहना है स्क्लेरिड्स में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि स्क्लेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है। स्क्लेनकाइमा प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, टी लीव्स एंड GPS यानी गुआवा, पियर एंड सपोटा। नेक्स्ट कम्प्लेक्स टिश्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले जाइलम। देखो ऑलरेडी हमने बात कर लिया इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाले, ठीक है ना, हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो आपको ध्यान में रखने। सबसे पहली बात, जिम्नोस्पर्म के पास कोई भी वेसल्स नहीं होता, वो वेसल्स को लैक करते हैं, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स और वेसल जो है वो मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। वेसल क्या होता है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं वेसल मेंबर्स। और इन सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, ठीक है ना। और इनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है ना। नाउ जाइलम फाइबर्स में ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है, जाइलम फाइबर में ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होता है, ठीक है ना। वो सेप्टेड भी हो सकते हैं या एसेप्टेड भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा इट इज़ लिविंग, ये एक सेल है जो लिविंग होता है। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड कुछ और भी सब्सटेंस को स्टोर करता है लाइक टैनिन्स, ओके। नाउ जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है इट इज़ टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ रे पैरेन्काइमेटस सेल। देखो और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे समझना है, जब हम स्टेम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम स्टेम की बात कर रहे होते हैं देन जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। देखो 2 टर्म्स आते हैं, प्राइमरी जाइलम जो होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो होता है जो पहला जाइलम एलिमेंट बना है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और उसके बाद जो जाइलम बना है उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। देखो स्टेम में अलग अलग, मतलब स्टेम में और रूट में अलग अलग जाइलम का अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। बस सिंपली आपको ध्यान में रखना है, अगर स्टेम में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है ना वो पिथ का मतलब होता है सेंटर पे प्रेजेंट हो, और मेटाजाइलम अगर पेरीफेरी पे प्रेजेंट हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंडार्च, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एंडार्च। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्टेम में एंडार्च टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है।
इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर यानी पीठ की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है। रूट में इसका जस्ट उल्टा होता है, प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो पीठ की तरफ होता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्सार्च अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। नाउ सी फ्लोएम में आ जाते हैं और इसमें देखते हैं जो सीप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इनके जो एंड वॉल्स होते हैं ना वो परफोरेटेड होते हैं इन अ सीप लाइक मैनर, छन्नी की तरह वो परफोरेशन उनमें होता है टू फॉर्म सीप प्लेट्स। और ध्यान में रखें कि इसके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है और पेरीफेरी पर साइटोप्लाज्म होता है। इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए जो फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स होता है ना, कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। ठीक है ना, और कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब्स। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, PRQ में आया हुआ है, इसको ध्यान में आप रखोगे। ठीक है, नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें। ठीक है ना, इसमें जो पीट्स होते हैं ना, पीट्स दे हैव प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन सेल्स। ठीक है ना, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ RLM, दैट इज रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज ना होंगे। देखो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, आपसे पूछा जाए कि आपसे एक स्टेटमेंट दिया जाए एंड यू विल बी आस्क्ड रेजिन्स, टैनिन्स एंड लैटेक्स, क्या ये फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है? नो। बस रेजिन्स को जो मैंने दिए सब्सटेंस के नेम, उसमें से रेजिन्स को और लैटेक्स को ही वो स्टोर करता है। टैनिन्स का स्टोर करने का काम फ्लोएम पैरेन्काइमा का नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा का है। तो ये छोटी पर मोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि कौन स्टोर करता है। ठीक है, नाउ फ्लोएम फाइबर्स की बात करें उससे पहले आप ये ध्यान में रखें कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलोडेंस में एब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, इसको हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और ये जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, बट दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है ना, ध्यान में देखो, जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात किए ना, तो बहुत सी बातें सामने आई और मेजर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि कौन सा किस में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना, इसका डेटा NCERT में दिया हुआ है। जैसे वेसल्स जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर किस में प्रेजेंट नहीं होता है, प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स और हेम्प, इसको हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। और जैसे हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देखा, वैसे ही प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होते हैं। प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होता है, जिसमें नैरो सीप ट्यूब्स होते हैं। वही बाद में जो फ्लोएम बनता है उसके जो सीप ट्यूब्स होता है वो बड़े होते हैं, उनको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। ठीक है ना, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन फॉर द प्लांट टिश्यू सिस्टम को और 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। वह है नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, देन वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी को करता है। ठीक है, और एपिडर्मिस जो होता है ना, यूजुअली सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, एंड द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड बाय वैक्सी थिक लेयर जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ठीक है ना, और क्यूटिकल जो है रूट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है।
स्टोमेटा जो होते हैं ना वो लिप्स, एपिडर्मिस ऑफ लिप्स में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा काम करता है रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब देखेंगे कि स्टोमाटा जो होता है ना टू बीन शेप सेल, मतलब कंपोज होता है टू बीन शेप के सेल जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं, और उसके बीच में जो एक के पोर होता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है ना। और यहीं से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, यही स्टोमेटल पोर से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। और ग्रास में जो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है डम्बल शेप, ओके। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डाइकोट में कैसा होता है, बीन शेप का होता है। मोनोकोट में कैसे होता है, मोनोकोट यानी ग्रासेस में कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। और जो इनर वाल्स होते हैं ना स्टोमेटल पोर के, जो इनर वाल होते हैं वो हाईली थिकन होते हैं। आउटर वाल जो होते हैं ना गार्ड सेल के वो थिन होते हैं, ठीक है ना। और गार्ड सेल के पास क्या होता है, अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो सम टाइम उसके गार्ड सेल के आसपास प्रेजेंट कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है ना वो शेप और साइज में स्पेशलाइज हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज सेल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है ना। और आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल ये सब मिल करके बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस, ठीक है। देखो स्टेम पर कुछ एपिडर्मल हेयर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है ना। ये जो है ना ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं या स्टिफ भी हो सकते हैं। इनका काम होता है सेक्रेशन का, ठीक है ना। और ये हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखो इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो इस बात को, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके बनते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ओके। नाउ जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम। और वो हर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वो ध्यान में रखिए, ये कैम्बियम जो है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है, वो भी स्टेम में प्रेजेंट होता है, स्टेम वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। यानी डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और कैम्बियम की इंपॉर्टेंस क्या है, कैम्बियम वो स्ट्रक्चर है विच पोजेसेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। और जिनके पास कैम्बियम होता है उसको हम कहते हैं, वैसे वेस्कुलर बंडल्स को कहा जाता है ओपन वेस्कुलर बंडल्स। और जिनके पास कैम्बियम नहीं होता, किनके पास कैम्बियम नहीं होता, ठीक है ना, जिसके पास कैम्बियम होता है उसको छोड़ दो, उनके पास कैम्बियम नहीं होता। मीन्स डाइकॉट स्टेम के अलावा उसको छोड़ दो, बाकी सब में कैम्बियम होता ही नहीं, किसी के पास भी कैम्बियम नहीं होता एक्सेप्ट डाइकॉट स्टेम। तो उन सब को हम कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना। अब देखो वेस्कुलर बंडल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते। अगर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट हो, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई, उसको हम कहते हैं रेडियल, उसको हम कहते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ये हमें देखने के लिए मिलता है रूट्स में, आर से रेडियल, आर से रूट। कंजॉइंट की अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम जो है ना सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और देखा ये जाता है कि फ्लोएम जो होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आउटर साइड ऑफ द जाइलम प्रेजेंट होता है। ये हमें देखने के लिए मिलता है स्टेम एंड लीव्स में। सो ये आप ध्यान में रखो, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना, रेडियल, कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं डाइकॉट रूट में। डाइकॉट रूट की बात करें तो इसका आउटरमोस्ट लेयर जो होता है उसको हम कहते हैं एपीब्लेमा। और एपीब्लेमा से प्रोट्रूड होते हुए बहुत सारे हेयर
लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। और इनका जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है ना। और इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो बैरल शेप के होते हैं और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है ना। और टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स में, ठीक है ना, एक वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है। उस मटेरियल का नाम है सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, PYQ में आया हुआ है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस हम देखते हैं पेरिसाइकल, ठीक है ना। पेरिसाइकल वो स्ट्रक्चर है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। नाउ एक और टिश्यू हमें देखने के लिए मिलता है जिसको हम कहते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। some parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem, they are known as conjunctive tissue, ठीक है। नाउ जितने भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल, पिथ, पेरिसाइकल, इन सब को हम कहते हैं स्टील, ओके, इन सब को हम कहते हैं स्टील। सो दैट वाज योर डाइकोट रूट। मोनोकोट रूट की बात करें सो इसमें एक से ज़्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं, यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकोट रूट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पॉलीहार्क कंडीशन। पिथ जो होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है, और मोनोकोट रूट जो होता है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ को अंडरगो नहीं करता है, ठीक है ना। ये जो मेजर डिफरेंस है ना आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, कि इनमें बहुत सारे जाइलम फाइबर्स होते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। पीच जो होता है लार्ज होता है, वेल डेवलप होता है। मोनोकोट रूट जो होते हैं ना सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ओके। अब आते हैं डाइकोट स्टेम में, ठीक है। डाइकोट स्टेम में देखेंगे जो ऑटोमस प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और ये कवर्ड होता है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, और इसमें ट्राइकम्स होते हैं। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी। जो चीज़ हमें समझनी है वो चीज़ है एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स डिवाइड होते हैं 3 लेयर्स में। वो है हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ठीक है ना। हाइपोडर्मिस के लिए आपको याद रखना है इसमें कॉलेनकाइमेटस सेल्स होता है, और याद करो कॉलेनकाइमेटस सेल का क्या फंक्शन है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। एंडोडर्मिस की हम बात करेंगे, ये रिच इन स्टार्च होता है, इसको हम स्टार्च सीट भी बोलते हैं। पेरिसाइकल आता है, अब देखो ये हो गए 3 लेयर्स जो आपने ध्यान में रखने। पेरिसाइकल जो होता है ना इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमिल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए मेडुलरी रेस क्या होता है, सो आप कहोगे कि वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं मेडुलरी रेस, गॉट इट ना। और इनमें डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है ना दैट इज़ रिंग अरेंजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस रिंग अरेंजमेंट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्या आपको याद रखना है इसमें आपको याद रखना है कि कॉर्टेक्स के कौन से 3 लेयर्स हैं, और उन लेयर्स में कौन से सेल्स से वो बने होते हैं। पेरिसाइकल कौन से सेल से बना होता है, और डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। और डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है ना। अब मोनोकोट स्टेम की बात करें, इसमें जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, और इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होते हैं, ठीक है ना। वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ होते हैं। नाउ डाइकोट लीफ को हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी कहते हैं। डी से डाइकोट और डी से डॉर्सीवेंट्रल। देखो लीफ की मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, जो लीफ का मेजर 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम। सिंपली याद रखें एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर सिस्टम।
एपिडर्मिस का जो अपर सरफेस होता है उसको हम कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस होता है उसको हम कहते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है ना। ओके, नाउ इन दोनों में से अबैक्सियल एपिडर्मिस जो है वो इट बियर्स मोर स्टोमेटा, एबैक्सियल के पास ज़्यादा स्टोमेटा होता है एज कम्पेयर टू एडैक्सियल, ठीक है। और द टिश्यू बिटवीन, इन दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मीजोफिल, एंड मीजोफिल ही वो सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है एंड फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, नाउ वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो साइज ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम होता है वो डिपेंडेंट करता है साइज ऑफ वेन्स पे, ठीक है ना। और वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीट सेल्स, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो सराउंड करते हैं थिक वॉल्ड बंडल सीट सेल्स। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ को। मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है ना। स्टोमेटा जो होता है ना दोनों ही सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। एंड मीजोफिल फर्दर स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, वो डिवाइड नहीं करता। ध्यान रखेंगे ग्रास में क्या होता है ना, एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो है ना वीन्स के साथ मिल करके मॉडिफाई होते हैं और बन जाते हैं कुछ लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स जिसको हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है ना। देखो जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हो जाते हैं टर्जिड, और लीफ का जो सरफेस हो जाता है वो बिल्कुल एक्सपोज्ड हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है। और जब वाटर ड्यू टू वाटर स्ट्रेस ये फ्लैसिड हो जाता है और लीफ जो होते हैं ना वो कर्ल हो जाते हैं इनवर्ट। और ऐसा क्यों होता है? टू मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। दैट वाज इट इन दिस चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ आपका काम है कंटिन्यू रिवाइज करने का, ठीक है। एंड हम मिलते हैं अगले हमारे चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।